हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन के बारे में समझा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइन स्कीम के बारे में। देखिए साइन स्कीम क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम आपके पास लिख दें कि बताना भाई ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पे पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री टू द पावर 4, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। हम आपसे क्वेश्चन बोले कि आप उस एक्स का वैल्यू बताइए जिसके लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। समझ आया? या आप उस एक्स का वैल्यू बताइए जिसके लिए क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ये पॉजिटिव होना, निगेटिव होना और टोटली किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्स का वैल्यू बताइए जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या उस एक्स का वैल्यू बताइए जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, है ना। तो मैथमेटिक्स का ब्रांच जहाँ पे हम किसी एक्सप्रेशन के साइन का डिसीजन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन स्कीम बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा साइन स्कीम क्या है। अब देखोगे साइन स्कीम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या साइन स्कीम का डिसीजन हम लोग कैसे करेंगे, उस बात को ध्यान रखना। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमें x माइनस वन टू द पावर 5 x माइनस टू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री टू द पावर 7 इंटू एक्स माइनस 7 टू द पावर 5 हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये कब पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। हमें उस एक्स का वैल्यू निकालना है जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे स्टेपिंग समझ लेना आप लोग, कुछ स्टेप होता है, इसका स्टेप ध्यान रखना। आगे चलकर हम इसका ट्रिक बताएंगे जिससे कि किसी क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सको, लेकिन अभी स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहला न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो and denominator is equal to 0 separately, and find their roots. Put numerator is equal to 0 and denominator is equal to 0 separately and find their root. जैसे इस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं numerator is equal to 0, x is equal to 1 और x is equal to 2। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और 7। एक काम करना होगा आपको, नोमिनेटर इज इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 और रूट निकाल देना होगा सेपरेटली, अलग अलग। देखा आपने। अब एक बात समझोगे, ये कैलकुलेशन नहीं है कोई, ये देखते ही ऐसा क्वेश्चन आएगा कि देखते ही आपको सॉल्व हो जाएगा, मन में सॉल्व हो जाएगा, इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो सबसे पहला स्टेप यही था कि पुट नोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 सेपरेटली एंड फाइंड देयर रूट्स। निकाल दिया हम लोगों ने। अब स्टेप 2 की बात करोगे, मार्क दीज रूट्स on number line, mark these root on number line in increasing order, so that number line divided into सब इंटरवल। क्या कहा हमने, समझा? मार्क दीज रूट, कौन सा रूट? अभी जो आपने नोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करके
जो रूट निकाला है आपने उसको कहाँ पे मार्क करना है, नंबर लाइन पे, सो दैट नंबर लाइन डिवाइडेड इनटू सब इंटरवल। लिख लिया होगा आप लोगों ने इसे। चलिए इस बात का मतलब समझते हैं, यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं। देखोगे ये नंबर लाइन बनाया आपने, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखोगे अगर आपने नंबर लाइन पे कोई नंबर को मार्क नहीं किया हुआ है तो एक इंटरवल बना हुआ है, कौन सा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब इसमें कोई मतलब सब मीन्स छोटा, कोई इंटरवल नहीं बना हुआ है, एक ही इंटरवल बना हुआ है, कौन सा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन जब ही आप इसको रूट को मार्क करोगे, कैसे मार्क करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले कौन आएगा 1, उसके बाद कौन आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 3, उसके बाद कौन आएगा 7। अब देखिए तो यहाँ पे एक बात समझिए, आपने नंबर लाइन पे रूट को मार्क कर दिया, समझ आया बात है, नंबर लाइन पे रूट को मार्क कर दिया आपने, तो मार्क कर दिया तो क्या बात हो गया, एक इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1, एक 1 से 2, एक 2 से 3, एक 3 से 7, एक 7 से इंफिनिटी। आया बात समझ में, बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया बात है। यही बात हमने कहा कि मार्क दीज रूट ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होगा ही होगा, नंबर को मार्क कैसे करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मार्क दीज रूट ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सो दैट नंबर लाइन डिवाइडेड इनटू द सब इंटरवल। एक बात हम आपको जो यहाँ पे समझाना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस 1 पे पावर 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है, कितना आता है, x इज इक्वल टू 1। लेकिन ये 1 कितना टाइम्स आया, एक बात बताना, हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन जितना डिग्री का इक्वेशन होता है उतना ही रूट आता है, जितना डिग्री का इक्वेशन होता है उतना ही क्या आता है, उसका रूट आता है। तो एक बात समझिए आप यहाँ से, इसका रूट कितना है, 1 आया है ना, 1 ही आया ना, नंबर ऑफ रूट कितना आया, 1। लेकिन इनफैक्ट ये है एक्चुअली क्या, इस बात को समझिए, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1, यहाँ से पुट कीजिए 1 और यहाँ से पुट कीजिए 1। 1 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, एक्चुअली 1 आना भी चाहिए था 3 टाइम्स, मतलब सॉरी कितना रूट आना चाहिए था इसका, 3 रूट आना चाहिए था, 3 डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन रूट तो रिपीटेड हो गया, ये 3 बार 1 1 1 नहीं लिखकर हम लोग इसके बदले में क्या लिख देते हैं, 1, है ना। तो देखोगे यहाँ पे नंबर रूट आया 1, लेकिन 1 पूछे कि कितना बार आया, तो क्या कहेंगे, 3 टाइम्स आया। आया बात समझ में, 1 कितना टाइम्स आया, तो क्या बोलेंगे, 3 टाइम्स आया। अच्छा अगर हम यहाँ पे ऐसा बात करें, x माइनस 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 कितना बार, 4 बार, 4 टाइम्स, मतलब हम क्वेश्चन पूछे कि 2 कितना टाइम्स आया, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 4 टाइम्स आया। लेकिन हमारे में साइन स्कीम में 3 टाइम्स 4 टाइम्स की जरूरत नहीं होती, ऑड टाइम्स आया या इवन टाइम्स आया। एक बात देखिए, 1 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स, इट मीन्स ऑड टाइम्स, 2 कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स, इट मीन्स इवन टाइम्स। तो नंबर लाइन पे जब ही आप रूट को मार्क करोगे उसी समय कौन सा रूट का फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा रूट कितना बार आया उसको जरूर मार्क करना चाहिए। देखिए 1 कितना बार आएगा, 5 बार, मतलब क्या, ऑड टाइम्स आया। आया बात समझ में, ये 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 मतलब इवन टाइम्स। 3 का फ्रीक्वेंसी देखिए ऑड, 7 का फ्रीक्वेंसी देखिए ऑड टाइम्स। आया बात समझ में, जब ही रूट मार्क करोगे हमारा एक एडवाइस है आपसे कि आप उसका फ्रीक्वेंसी जरूर लिख दो कि 1 का फ्रीक्वेंसी कितना, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना, 7 का फ्रीक्वेंसी कितना, ये लिख दिया आपने, लिख दिया। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इस 1 का जो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल में, 1 का एडजेसेंट सब इंटरवल क्या हो गया, 1 से 2 और माइनस इंफिनिटी से 1, क्या लिखेंगे, 1 का एडजेसेंट सब इंटरवल क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से 2।
अगर हम क्वेश्चन पूछे कि 2 का एडजेसेंट सब इंटरवल क्या हो गया तो क्या बोलेंगे 1 से 2 और 2 से 3। 7 का एडजेसेंट सब इंटरवल क्या हो गया तो 3 to 7, 7 to इंफिनिटी। बस लास्ट स्टेप इसमें थर्ड स्टेप, साइन ऑफ एक्सप्रेशन changes into the adjacent subinterval whose frequency is odd। क्या कहा हमने, साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंजेज इनटू द एडजेसेंट सब इंटरवल ऑफ दैट रूट whose frequency is odd। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन चेंजेज इनटू द एडजेसेंट सब इंटरवल ऑफ दैट रूट whose frequency is odd। मतलब एक्सप्रेशन का साइन उस रूट के अगल बगल में क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑड होता है। आया बात समझ में। और साइन ऑफ द एक्सप्रेशन नॉट चेंजेज इनटू द एडजेसेंट सब इंटरवल ऑफ दैट रूट व्हिच फ्रीक्वेंसी इज इवन। उस रूट के अगल बगल में फ्रीक्वेंसी साइन ऑफ द एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इवन होगा। आया बात समझ में। जैसे सपोज कर लीजिए इस 7 के बगल में एक्सप्रेशन का साइन क्या था, पॉजिटिव था, सपोज कर लीजिए, तो 7 के अगल बगल में साइन क्या होगा, चेंज करेगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके अगल बगल में रूट साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इवन है। हमने कहा कि उस रूट के अगल बगल में साइन चेंज कर जाएगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑड है, और उस रूट के अगल बगल में साइन चेंज नहीं करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इवन। अब देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखोगे एक और बात ध्यान रखना, ये बात तो थर्ड स्टेप समझ गए। किसी भी एक इंटरवल में एक्सप्रेशन का एक ही साइन होता है। अब जैसे देखिए 8 पे चेक करो, 8 - 1 पॉजिटिव, 8 - 2 पॉजिटिव, 8 - 3 पॉजिटिव, 8 - 7 पॉजिटिव। 9 पे चेक करो, 9 - 1 पॉजिटिव, 9 - 2 पॉजिटिव, 9 - 3 पॉजिटिव, 9 - 7 पॉजिटिव। 8 पे भी पॉजिटिव है, 9 पे भी पॉजिटिव है। तुम जितना नंबर लेकर चेक करना चाहो उस सभी नंबर पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक नंबर के लिए पॉजिटिव आया हमारा एक्सप्रेशन तो सभी नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा। अगर एक नंबर के लिए किसी इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया तो सभी नंबर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको सभी नंबर सभी इंटरवल में चेक नहीं करना है, किसी एक इंटरवल में चेक करना है। कैसे और कौन से इंटरवल में चेक करना चाहिए, जो सबसे बड़ा वाला रूट हो उससे बड़े नंबर पे चेक कर लो एक्सप्रेशन को। सबसे बड़ा वाला रूट कौन है, 7। इससे बड़ा नंबर आप एक सोचिए मन में, 8। 8 पे साइन चेक कर लीजिए, 8 - 1 पॉजिटिव, 8 - 2 पॉजिटिव, 8 - 3 पॉजिटिव, 8 - 7 पॉजिटिव। मतलब अगर 8 पे पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन पूरे इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब प्लस इंफिनिटी से आना है आपको माइनस इंफिनिटी पे। प्लस इंफिनिटी से 7 तक आ रहे हैं, एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 7 को क्रॉस कीजिए, 7 कितना टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स, है ना। इसके अगल बगल में साइन क्या होगा, चेंज होगा। फिर देखिए 7 से 3 तक एक्सप्रेशन का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब 7 से 3 तक नेगेटिव हुआ। अब आप रूट को क्रॉस करने जा रहे हो, रूट को क्रॉस करने जा रहे हो तो क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि रूट ऑड टाइम्स है या इवन टाइम्स है। कितना टाइम्स है, ऑड टाइम्स। एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। अब आप 3 से 2 तक एक्सप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब आप 2 को क्रॉस करो, 2 को क्रॉस करने आ रहे हो, 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, इवन टाइम्स। फ्रीक्वेंसी इवन टाइम्स है ना, तो क्या कहना होगा इसके बारे में, बोलिए इसके बारे में क्या कहना होगा कि इसके अगल बगल में अभी हमने बताया कि साइन चेंज नहीं करेगा, दैट इज ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो 1 से 2 तक पॉजिटिव है। अब 1 को क्रॉस करने जा रहे हो, 1 ऑड टाइम्स है, मतलब साइन क्या होगा, चेंज करेगा।
पूरे नंबर लाइन के लिए आपने इस एक्सप्रेशन के साइन का डिसीजन कर लिया। लाना क्या है हम लोगों को? पॉजिटिव। जिस इंटरवल में प्लस साइन आया है वही हमारा आंसर होगा। बताइए प्लस साइन कहां से कहां तक आ रहा है? 1 लेस देन x लेस देन 2 और 2 लेस देन x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 7। आया बात समझ में? और x ग्रेटर देन 7। अब आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर बाय द वे हमें इस क्वेश्चन में ऐसा लाना होता इक्वल टू 0, तो पिछले क्लास में हमने एक बात बताया था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, तो नोमिनेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है ना। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखो, 0 लाना है, x का वैल्यू क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। मतलब x का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते। 2 p इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है ना। अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे नहीं लिखना होगा, अगर यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे नहीं लिखना होगा। मतलब क्या? 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस देन x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है हमें लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए आप लोग नंबर लाइन बनाइए। सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा? नंबरेटर इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। नंबरेटर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। डिनोमिनेटर को पुट कीजिए 0, 7 और 6। इस सभी रूट को कहां पे मार्क कर देना है? नंबर लाइन पे। तो देखिए सबसे पहला रूट 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7। लेकिन एक बात, कौन सा रूट का फ्रीक्वेंसी क्या है जरूर मार्क करना चाहिए। देखिए 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑड। 4 का फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑड। 7 का फ्रीक्वेंसी, जो पावर अगर ऑड है तो फ्रीक्वेंसी ऑड, पावर अगर इवन है तो फ्रीक्वेंसी इवन। बोलिए 6 का फ्रीक्वेंसी इवन, 7 का फ्रीक्वेंसी बोलिए ऑड। लिख लिया आपने। अब हमने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब आपको कहां पे चेक करना है? सबसे बड़े वाले नंबर से, बड़े वाले रूट से बड़े नंबर पे चेक कर लीजिए इसको। कहां पे चेक करें? 8 पे। 8 माइनस 2 पॉजिटिव, 8 माइनस 4 पॉजिटिव, 8 माइनस 6 पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव हो रखा है। 7 माइनस 8, बोलिए 7 माइनस 8 निगेटिव। 7 माइनस 8 निगेटिव पे पावर ऑड नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, क्या रहा रिजल्ट? निगेटिव। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर ऑड रूट को क्रॉस कीजिए, पॉजिटिव। फिर इसके इवन रूट को क्रॉस कर रहे हो, इवन फ्रीक्वेंसी वाले रूट को क्रॉस कर रहे हो, क्या होगा? पॉजिटिव। इधर आइए, फिर 4 को क्रॉस कीजिए। 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है? ऑड टाइम्स, इधर क्या होगा? निगेटिव। फिर 2 को क्रॉस कीजिए, 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑड, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। बस हमारा नंबर लाइन पे पूरा साइन स्कीम अपीयर हो गया। अब बताइए आंसर क्या लिखेंगे हम? निगेटिव साइन कहाँ पे आया है? सबसे पहले लेस देन 0 का आंसर लिखिए। 2 लेस देन x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 7। आया बात समझ में? x ग्रेटर देन 7, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक और आंसर हमने छोड़ा, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? 2 पे और 4 पे, दैट इज 2 और 4 को इंक्लूड करना होगा। समझ आया आपको? चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। नॉमिनेटर इज इक्वल टू 0, 1 2 3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 4 5, 1 2 3 4 5। सभी रूट का फ्रीक्वेंसी लिखिए। 1 का फ्रीक्वेंसी पावर 4 है, मतलब इवन हो गया। 2 का फ्रीक्वेंसी बोलिए इवन हो गया। 3 का फ्रीक्वेंसी बोलिए ऑड हो गया। 4 का फ्रीक्वेंसी बोलिए ऑड हो गया। 5 का फ्रीक्वेंसी बोलिए ऑड हो गया। सबसे बड़े वाले रूट से बड़े नंबर पे चेक कर लीजिए इसको। 6 पे चेक कीजिए। 6 - 1 पॉजिटिव, 6 - 2 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 4 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्रॉस कीजिए, ऑड रूट को क्रॉस कर रहे हो। माइनस ऑड रूट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑड, फिर 4 फ्रीक्वेंसी ऑड क्रॉस कर रहे हो, साइन पॉजिटिव, फिर ऑड को क्रॉस कर रहे हो, निगेटिव, फिर अब देखोगे 2 इवन फ्रीक्वेंसी वाला रूट है, निगेटिव, फिर 1 इवन फ्रीक्वेंसी वाला रूट है, निगेटिव। लाना क्या है हम लोगों को, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा बोलिए, बोलिए आंसर क्या होगा। 3 लेस देन, सबसे पहले ग्रेटर देन के लिए लिखेंगे 3 लेस देन x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 5। अब इक्वल टू 0 लिखिए। क्या x का वैल्यू 3 हो सकता है, बिल्कुल नॉमिनेटर इज इक्वल टू 0 है, हो सकता है। क्या x का वैल्यू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, x इज इक्वल टू 1 पे भी 0 होगा और x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 होगा, तो 1 और 2 तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो अलग से लिख दीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो अलग से लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 और 2। आया बात समझ में, x इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1 और 2। समझ आ गया बात है। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, अब अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें तो देखिए एक बात समझना, किसी भी एक्सप्रेशन में कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो, क्या उस पॉजिटिव नंबर से एक्सप्रेशन के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। मतलब कोई पॉजिटिव नंबर या कोई नॉन निगेटिव टर्म किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई है तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम ऐसा करते हैं विदाउट एनी मतलब थिंकिंग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे नॉन निगेटिव टर्म अपीयर हो रहा है आप उसको कैंसिल आउट कर दो। सपोज कर लो कि ये है ही नहीं, कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब आपके पास बचा क्या बोलिए, कैंसिल आउट मतलब एक क्वेश्चन से कैंसिल आउट मत करो, मन में कैंसिल आउट कर दो कि ये नहीं है। क्या बचा, 3 4 और 5, 3 4 और 5। यहाँ पे ऑड इवन की बात नहीं करना है, केवल पहचानना है नॉन निगेटिव टर्म। बता रखे हैं नॉन निगेटिव टर्म आप लोगों को, नॉन निगेटिव टर्म, ए नॉन निगेटिव टर्म। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बचा, नॉन निगेटिव टर्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वही अपीयर होगा। नॉमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। क्या रहा, 3 4 5। ऑड इवन लिखने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे बड़े वाले रूट से बड़े नंबर पे चेक कर लो, 6 पे चेक कर लो। 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5 पॉजिटिव। अब हमेशा साइन चेंज करते आइए। आगे बात समझ में, बोलिए लाना क्या था, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, 3 लेस देन x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 5, लेकिन इक्वल टू 0 की लाना है। आया बात समझ में, इक्वल टू 0 की लाना है। इक्वल टू 0 3 पे होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा 4 और 5 तो ऑलवेज एक्सक्लूड होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन आप देखोगे इक्वल टू 0 इसको कौन बनाएगा, 1 और 2 भी इक्वल टू 0 बनाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 1 और 2 अलग से लिख देंगे। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 2 प्लस sin x mod of x minus 1 +
लेस देन जीरो सॉल्व करना है हमें। देखिएगा अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। मार्क करने से पहले जो नॉन निगेटिव टर्म है उसको कैंसिल आउट कीजिए। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन नॉन निगेटिव टर्म है, कैंसिल आउट हो गया। ध्यान रखिए मॉड एक्स माइनस टू है, मॉड पॉजिटिव होता है लेकिन मॉड एक्स माइनस टू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। नॉन निगेटिव टर्म दोनों को कैंसिल आउट कर दिया आपने। न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए। माइनस टू मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक आंसर आएगा माइनस टू, एक आंसर आएगा प्लस टू। यहां से पुट कीजिए थ्री, यहां से पुट कीजिए फोर। फाइव पे चेक कर लीजिए, फाइव माइनस टू पॉजिटिव, फाइव माइनस थ्री पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर पॉजिटिव, निगेटिव, सभी में साइन चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए लाना क्या था हम लोगों को, लेस देन जीरो। कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस टू से टू, थ्री से फोर। माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू और थ्री लेस देन एक्स लेस देन फोर। लेकिन इक्वल टू जीरो भी चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वल टू जीरो कहां पे होगा, टू प्लस साइन एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। टू प्लस साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बोलिए वन। साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन से वन, तो प्लस टू करेंगे तो क्या होगा, वन से थ्री, तो ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव। ये जीरो हो सकता है, दैट इज कहां पे, एक्स इज इक्वल टू वन। और जीरो कहां पे हो सकता है, प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस टू इंक्लूड कीजिए। और जीरो कहां हो सकता है, थ्री पे, दैट इज यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा ना कि चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए, बस नॉन निगेटिव टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ आ गया बात है। अब देखिए कुछ रिमार्क वाली इनइक्वालिटी पे अगर हमने कहा कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आप यहां से इस इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए प्लस माइनस के ग्रेटर देन बी प्लस माइनस के। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा बात, अगर एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो इसमें और एक नंबर मल्टीप्लाई, सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो, अगर एक के पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव, जैसा साइन था सेम रहेगा। अगर के निगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आया बात है। सेम कंडीशन डिवीजन के लिए। तीसरा बात यहां पे ध्यान रखोगे, अगर हम वन रेसिप्रोकल कर दे तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखोगे टू इज फोर इज ग्रेटर देन टू, तो वन अपॉन फोर और वन अपॉन टू, बताइए कौन बड़ा हो गया, वन अपॉन टू बड़ा हो गया। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर देखोगे अगर कहीं पे ऐसा बात हो ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी या लेस देन का सिंबल है, तो इनइक्वालिटी में कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, बी इंटू डी से दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करना है। यही मतलब होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि बी इंटू डी से दोनों साइड में क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन करना। अब बताइए बी इंटू डी के बारे में आप जान ही नहीं रहे हो कि बी इंटू डी पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो साइन सेम रहेगा, अगर निगेटिव होगा तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हमें नहीं मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, इस सी अपॉन डी को इधर लाना चाहिए, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी ग्रेटर देन और लेस देन जीरो, जो भी रहे सिंबल। अब यहां के बाद क्या करना चाहिए, ये साइन स्कीम का क्वेश्चन हो गया, अप्लाई साइन स्कीम। आया बात समझ में, क्या करना चाहिए, साइन स्कीम अप्लाई कर देना चाहिए। समझ आ गया बात है।
बात ध्यान रखना, किसी भी इनइक्वालिटी में आप स्क्वायरिंग तब तक नहीं कर सकते, जैसे देखिए 4 ग्रेटर देन -2, ठीक है, -2 नहीं कहिए, 4 ग्रेटर देन -10, अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 100, अब लेस देन हो गया ना, है ना। अगर हम बोले -3 ग्रेटर देन -7, है ना सही, ये क्या हो, स्क्वायरिंग कर दिया 9 हो गया, इधर कितना हो गया 49 हो गया, अब उल्टा हो जाएगा ना। हम इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने से फर्क कब नहीं पड़ेगा, जैसे हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन 2, स्क्वायरिंग कीजिए 25 ग्रेटर देन 4, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या है, सेम है। मतलब आप किसी भी इनइक्वालिटी में तब तक स्क्वायरिंग नहीं कर सकते जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। या कोई भी इवन नंबर पावर तुम तभी कर सकते हो जब कंफर्म हो जाओ कि दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पे एक बात बताना चाहिए आपको कि इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, तब आप यहाँ से कह सकते हो कि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप लोग बात को। चलिए इस बात से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो IIT में आ रखा है। 1/x+1 ग्रेटर देन 1/x+2 सॉल्व करना है। अभी हमने बताया कि कभी किसी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए। बताइए इसको किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, दैट इज क्या हो जाएगा 1/x+1 माइनस 1/x+2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा x+1 इंटू x+2, सिंप्लीफाई कीजिए x+2 माइनस x+1 ग्रेटर देन 0, दैट इज कितना हो गया, x कैंसिल हो गया, 2 - 1 दैट इज 1/x+1 इंटू x+2 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिए, सभी रूट ऑड टाइम्स है, कोई भी नॉन निगेटिव टर्म नहीं है, बोलिए -2 -1। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, नंबरेटर इज इक्वल टू 0, नंबरेटर है ही नहीं तो 0 पुट करोगे किसे, अच्छी बात है, नहीं है तो कैलकुलेशन से बच गए हम लोग, केवल डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। पुट कीजिए -2 और -1, कहाँ पे चेक करेंगे, इससे बड़े वाले नंबर 0 पे चेक कर लीजिए, 0+1 पॉजिटिव, 0+2 पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, दैट इज आंसर क्या हो गया, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -1। तो समझ आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। जब भी कभी a ग्रेटर देन b, a/b ग्रेटर देन c/d, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो लेफ्ट साइड लाकर उसको क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ से किसी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।